हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जुलाई मंथ का GSTR 1 और GSTR 3 भी हम अगस्त मंथ में फाइल करते हैं, लेकिन इस बार GST के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से चेंजेस हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। नॉर्मली हम जुलाई मंथ का जो भी रिटर्न्स होता है GSTR 1 वो हम नेक्स्ट 11 तक फाइल करते हैं। GSTR 1 हमारे लिए आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है, जिसमें हम सेल्स की डिटेल देते हैं। सेल्स की डिटेल्स में आप B2B और B2C की डिटेल्स देते हैं। B2D की डिटेल्स आप इनवॉइस वाइज देते हैं और B2C की डिटेल्स आप टैक्स वाइज डिटेल्स देते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर सर आपका फॉर एग्जाम्पल आउटवर्ड सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आपकी आउटवर्ड सप्लाई आई सर 5 लाख रुपीज, जिसके अंदर आपको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज IGST, हम सिर्फ IGST की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल IGST आपको 50,000 रुपीज पे करना है। अब ये जो आउटवर्ड सप्लाई होता है इसका इफेक्ट आपके GSTR 3B के अंदर होता है। दैट मीन्स कि जो आपने सेल्स यहाँ पे दिखाया है वो आपके GSTR 3B की आउटवर्ड सप्लाई में ऑटोमेटिकली आ जाता है। वहां पर आपका फिगर आ गया सर 5 लाख रुपीज और आपका टैक्स का अमाउंट आ गया 50,000। लेकिन आपने इस बार क्या किया सर, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट थे आपके प्रीवियस मंथ के, वो आपने यहां पर सेटअप किए। दैट मीन्स कि अगर आपने प्रीवियस में कुछ ज़्यादा एक्सेस पेमेंट कर दिया था या फिर कुछ भी ऐसे रीजंस थे जिस वजह से आपने क्या किया सर, उसको 5 लाख से आपने उसको रिड्यूस करके 3 लाख रुपीज कर दिया और टैक्स का अमाउंट आप क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल 30,000। तो यहां पे इस बार अगर आप रिटर्न फाइल करते समय अगर ऐसी मिस्टेक करते हैं तो GSTR 1 एंड GSTR 3B के बीच में अगर आपके कोई भी चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर आपके कोई भी डिफरेंस अगर फिगर आता है तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी सर, इंटीमेशन देगी। वो इंटीमेशन DRC01B के थ्रू आपको देगी। ओके, कैसे क्यों देगी सर? क्योंकि आपके GSTR 1 के अंदर आपने जो सेल्स दिखाया था और आपने GSTR 3B के अंदर जो सेल्स की फिगर दिखाई है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है उसके लिए DRC01B आपको एक इंटीमेशन देगी। अब सर ये इंटीमेशन का रिप्लाई आपको 7 डेज के अंदर देना है। कब देना है सर? 7 डेज। सर ये DRC01B हमको कहाँ पे दिखाएगा? ये आपको आपके पोर्टल पर दिख जाएगा। DRC01B अभी एक्टिव है, यानी कि ये अभी पोर्टल पर आपके आ चुका है। अगर कोई भी अगर आपकी इस तरह से इंटीमेशन है तो वहां पर आपको दिख जाएगा। सर इसके लिए आपको क्या है सर, 7 डेज के अंदर करना है। ये जो रूल्स है, ये रूल्स है आपका रूल 88 से, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि DRC01B कैसे फाइल करना है। अगर कोई भी इंटीमेशन अगर आपको आता है तो उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है। अगर आप 7 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करते, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेकली अगर आप भूल गए, आपका इंटीमेशन भी था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, 7 डेज के अंदर आपको आपने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या होगा सर, DRC01D एक और आपका रिकवरी का इंटीमेशन गवर्नमेंट आपको देगी। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। GSTR 1 के अंदर जो भी आपका सेल्स है उस सेल्स को आपको GSTR 3B के अंदर एज इट इज रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपको डिफरेंस भी कर रहे हो, कम या ज्यादा भी अगर कर रहे हो, तो उसका स्पेसिफिक रीजन आपके पास में होना चाहिए। रीजन अगर आपके पास में हो तो आप वहां पर रीजन देके उस इंटीमेशन का आप रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सर यहां पर होता है कि हमारे जो भी इनपुट होती है, जो हमारी इनपुट होती है वो इनपुट हमको हमारे GSTR 2A के अंदर शो होती है और एज इट इज इनपुट हमारे GSTR 3B के अंदर आ जाती है। GSTR 3B के अंदर क्या क्या होता है सर, एक आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है जिसमें अगर सेल्स का जो अमाउंट होता है वो आता है, और दूसरे आपकी इनवर्ड सप्लाई होती है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब आपने जो परचेस किया होता है उस पर आपने जो भी टैक्स पे किया होता है उसका इनपुट के लिए ये फिगर आपका आता है सर GSTR 2A के हिसाब से। कहां से आता है? GSTR 2A के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल आपके GSTR 2A के अंदर, फॉर एग्जाम्पल GSTR 2A के अंदर आपको दिख रहा है सर 40,000 रुपीज आपका IGST है। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज आपका IGST है, लेकिन आपके एक क्लाइंट है, उन क्लाइंट ने क्या बोला सर, क्लाइंट ने बोला कि सर मेरा 20,000 रुपीज का IGST है, वो IGST अभी GSTR 2A में शो नहीं हो रहा है, लेकिन सर उनका इनवॉइस मेरे पास में है और वे यू बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट मंथ में उसको हम जरूर शो कर देंगे हमारे रिटर्न के अंदर। इस बार बाय मिस्टेकली हमसे रह गया,
तो हम उसको जरूर शेयर कर देंगे। तो वो बोलते हैं कि सर हम आपको जीएसटीआर के अंदर जीएसटीआर 3B के अंदर 60,000 रुपीज़ की आप इनपुट सेट कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर नहीं करेंगे तो 20,000 रुपीज़ का हमको एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आप ये 60,000 रुपीज़ ले लीजिए। अब सर यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का आपका आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है, और आप यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का एक्सेस आईटीसी लेके जीएसटीआर 3B के अंदर 60,000 रुपीज़ का आईटीसी ले रहे हो। तो यहाँ पर सर आपके जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B के बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस आता है तो उसका आपको DRC 01C का इंटीमेशन आपको मिलेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है सर। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार से रिटर्न से ये एप्लीकेबल हो गया। अब ये वाला जो है सर, अभी DRC 01 अभी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुआ है, शॉर्टली ये भी आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो चुका है। अब इसका भी रिप्लाई आपको कब देना है सर? 7 डेज के अंदर आपको इसका रिप्लाई देना है। अगर 7 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं देते हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि सर इसमें तो कोई टैक्स का पेमेंट तो करना नहीं है, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर देना। अगर रिप्लाई नहीं देते हो तो फिर क्या होगा सर, आपके नेक्स्ट मंथ का जो भी जीएसटीआर 1 है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई रीजंस तो आपको यहां पर देना। अगर हम बात करते हैं सर जीएसटी के अंदर, ये जीएसटी का हमारा पोर्टल है। जीएसटी के पोर्टल में अगर आप यहां पर जाएंगे टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फाइल कर रहे हैं 23-24 का, तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि जो भी आपकी लाइबिलिटीज थी वो आपने उसकी पे की है नहीं की। अगर इसके बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस होते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखिए। आप यहाँ पे जैसे अप्रैल मंथ की आईटीसी आपकी लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1, ये आपके जीएसटीआर 1 के अंदर लाइबिलिटीज थी 689,594। लाइबिलिटी पेड एज पर जीएसटीआर 3B हमने एज इट इज लाइबिलिटी हमने यहाँ पर पे कर दी। ओके, इसी तरह से 597,881 ये भी हमने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पर शॉर्टफॉल और एक्सेस लाइबिलिटी आपका कोई भी फिगर नहीं है। परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03, DRC 03 के अंदर भी अगर आपने कोई शॉर्टफॉल या ऐसा कोई पेमेंट था वो पेमेंट आपको यहाँ से करना था। तो यहाँ पर 100% हमके लाइबिलिटी हमने पे कर दी। अगर यहाँ पर अगर कोई भी डिफरेंसेस आता है तो फिर आपको गवर्नमेंट इंटीमेशन करेगा। इसी तरह से सर ये आपकी आईटीसी का है, आईटीसी समरी ये आपकी आईटीसी का है। एज पर ये तो जीएसटीआर 1 3B हो गया। एज पर जीएसटीआर 3B के आपने उसका एज पर जीएसटीआर 3B के हिसाब से आपने आईटीसी लिया, ये आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से दिख रहा था। ओके, तो ये आपका आईटीसी एज इट इज आईटीसी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका शॉर्टफॉल से कोई होगा तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, या फिर कोई भी अगर अदर आईटीसी आपकी रिवर्स चार्ज के थ्रू है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के थ्रू अदर देन टैक्स लाइबिलिटी, तो ये आपने यहाँ पर इसी तरह से पे कर दी है। तो गवर्नमेंट आपका हर रिकॉर्ड चेक करती है, उसके हिसाब से आपको से क्या करना है, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर मैच नहीं करना है, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B के अंदर भी आपको 2B के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि सर कोई भी डिफरेंसेस आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर ये डिफरेंसेस अगर आपके आएंगे तो फिर इंटीमेशन आएगा, इंटीमेशन का आपको रिप्लाई देना। तो जब भी आप जीएसटीआर के रिटर्न्स फाइल करें, इस तरह का एक्सेल के अंदर जो आप कंप्यूटेशन बनाते हैं, एक्सेल शीट के अंदर जो डेटा मेंटेन करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप डेटा मेंटेन करें कि अगर आपका शॉर्टफॉल हुआ या एक्सेस आपने ले लिया है तो नेक्स्ट मंथ में आप उसको कम कर दें। इस बार अगर कम गलती से हो गया तो आप नेक्स्ट मंथ में आप उसको ज़्यादा करें। तो ये जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आप प्रॉपर तरीके से आपकी एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन करें। ऐसे ही आप जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर ले कि क्लाइंट ने बिल दिया, क्लाइंट के बिल देख के आपने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर चढ़ा दिया, फिर आपने जीएसटीआर 2B को देखे बिना ही आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। तो इस क्लासेस इस वीडियो के अंदर अगर आपको जो कुछ भी बताया वो अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। अगर आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।